आज हमारे साथ अध्यात्म प्रेरणा स्रोत आदरणीय पटवारी जी हैं और इनसे कुछ अध्यात्म के बारे में हम जानेंगे और विचार करेंगे। प्रश्न यह था कि अधिकांश तौर से देखा जाता है कि व्यक्ति सोचता कुछ और है और समय के अनुसार हो कुछ और जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विचार व्यक्ति करता है कि मैं सुबह उठकर योगा करूंगा और वह योगा ना करके कुछ और हो जाता है, मतलब कहीं और कैसी समस्याएं आ जाती है। तो ऐसा होता क्या है और इसका हमारे विचार के अनुसार ये चलता क्यों नहीं है? नमस्कार। आपका प्रश्न है कि हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है, ये क्यों? जी इसका एक सीधा सा जवाब है कि हमारा जीवन गणित नहीं है। हम जीवन को गणित के दृष्टिकोण से देखते हैं। जीवन 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 है। जीवन हर पल बदलता है, तो हम जीवन को जीवन के रूप में स्वीकार करें, गणित के रूप में नहीं। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गणित होता क्या है? गणित गणित में आप जैसा सोचते हो, जैसा जोड़ते हो, वैसा हो जाता है। 2 और 2 4 हो जाता है, 4 और 4 8 हो जाता है। जीवन में 2 और 2 4 नहीं होता। जीवन में 4 और 4 8 नहीं होता। जीवन हर पल बदलता है। व्यक्ति दिन भर में सैकड़ों बार बदलता है। कभी परिस्थिति बदलती है, मन स्थिति बदलती है, सुबह कुछ और रहता है, शाम के कुछ और हो जाता है, फिर उस तत्काल किसी क्षण मन स्थिति परिस्थिति बिल्कुल बदलती रहती है। और हम जब हमारा शरीर हर पल बदल रहा है और मतलब बिल्कुल एक अद्भुत अचानक रूप से चीज़ों में परिवर्तन हो रही है। गणित तो फिक्स है, और जब हर पल परिवर्तन हो रहा है तो हम हर पल परिवर्तन हो रहा है तो जीवन को हम परिवर्तनशील माने, जीवन को हम गणित ना माने। जीवन का एक अलग विज्ञान है और हम इस जीवन के विज्ञान को समझें। जीवन के विज्ञान को आप बिल्कुल समझ सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ छोटे छोटे ध्यान के प्रयोग करने होंगे, अपने अंदर होश जगाना होगा। जैसे ही हमारे अंदर होश जगेगा तो हमको जीवन समझ में आने लगेगा। अभी हम अपने जीवन को ही नहीं समझ पाते। एक पल ऐसा आएगा जब आप अपने जीवन को समझ पाओगे, जगा पाओगे। तो जिस तरह से पेड़ खुद ब खुद बढ़ रहे हैं, उनमें फल लग रही है, ठीक, ये हवाएं खुद चल रही है, आसमान में प्रकृति बादल खुद ब खुद चल रहे हैं, ऐसा हमारा जीवन भी चलेगा। हम अभी मन की आवाज़ सुन रहे हैं, हम मन के हिसाब से काम कर रहे हैं, इसलिए हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। हमारी एक अंतरात्मा भी है। कल परसों ही एक अखबारों में भी एक न्यूज़ पढ़ रहा था। उसमें एक राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतरात्मा की आवाज़ की बात कही। अंतरात्मा की आवाज़ होती है तब तो लोग बात करते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी शांत हो, अपने मन को शांत करें, आप अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने लगेंगे। और जैसे आप अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेंगे, फिर जैसी आत्मा की आवाज़ आएगी, अंतर वैसा होने लगेगा। ठीक, तो मेरा यही कहना है कि आप जैसा सोचते हो वैसा होगा, पर आप आत्मा की आवाज़ को सुन के जैसा करोगे तब वैसा होगा। तो उसके हिसाब से चीज़ें फिक्स टू फिक्स होगी। पर जब तक हम मन की बात में रहेंगे, मन के उलझाव में रहेंगे, तो द्वंद्व रहेगा और हम परेशान होते ही रहेंगे। तो मेरा आपसे प्रार्थना है, सभी अपनी आत्मा को जाने, अपनी अंतरात्मा को जाने। आपका जीवन खुशमय होगा, आनंदपूर्वक होगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद।